आपका 3 दिन पहले के जो हाथी का 4 व्यक्ति को मारा गया था, उसमें ये भी व्यक्ति थे आपका अमूल कुमार महतो जी, जो डाडी प्रखंड के रहने वाले थे और कृष्णा इंटरप्राइज में ड्यूटी थे। ड्यूटी दरमियान उनका दुर्घटना घटी के दौरान मेस में खाना खाने गया था, हाथी के चपेट में आ गया तो उनका तुरंत ही वहीं पे तुरंत देहांत हो जाता है। और जो उनके साथ में थे घबराए हुए गिरते पड़ते कम से कम वो बच पाए। लेकिन यहाँ आज इनका डेथ किया हुआ 4था दिन है और यहाँ सारूबेड़ा परियोजना में हम लोग लगभग आज 3 दिन हो गया और पूरे ग्रामीण पीड़ित परिवार और जिसका भाई चला गया वो नया शादी किए थे, उनका 6 माह का बच्चा है और बच्चा को लेके यार इतना रिक्सी में अभी इधर उधर है ये है हाथी सब, लेकिन फिर भी डट के यार इन लोग 3 दिन से शीत लहरी का मौसम है, पूरा ठंड में इन लोग तिरपाल और खिचड़ी का व्यवस्था करके 3 दिन धरना में है और अभी भी है। आज 3रा दिन है, लेकिन ना यहाँ के सांसद ना विधायक इन लोग कोई अभी तक पहुँचा नहीं है और ना फॉरेस्ट विभाग का कोई टीम पहुँची हुई है। तो मेरा कहना है कि इस तरह का उन लोग का ध्यान रहता है। अभी हम अपना क्षेत्र मांडू का ही बात करेंगे, पूरा जंगल को इन लोग कटवा के बड़ा बड़ा प्लांट और फैक्ट्री बैठाने का काम किया है और वही प्लांट और घर उन लोग बना के हाथियों का जो घर है उन लोग उजाड़ने का काम किया है। तो उन लोग अभी सोया हुआ है और कहीं न कहीं ये इतना घोर लापरवाह कर सकते हैं। अभी कम से कम बालू चोरी जाता है, कम से कम 50 फुट ट्रैक्टर पार होता है उसी जंगल से और इन लोग ने जबरदस्ती रास्ता बना दिया है जंगल में और कोयला भी है, माइंस खोल दिया है और जंगल से ही कोयला भी आवागमन कोयला का भी होता है। तो इन लोग इतना मतलब नीच स्तर पे चल गया है। अभी एक गरीब आदमी अगर एक पेड़ काट देता है तो उस पर केस ठोका जाता है, लेकिन वन को काट काट के इन लोग बड़ा बड़ा कंपनियां खोल रहा है, माइंस खोल रहा है, बालू कोयला चोरी करवा रहा है। और इन हाथियों का जो झुंड आज जो निकला है शहर में और गांव की ओर, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ये गलती है, क्योंकि अपना गलती वो स्वीकार नहीं रहा है जंगल को कटाने में और कंपनी और फैक्ट्री को बैठाने में लगल है। तो अगर हाथी सब का अगर घर उजड़ रहा है भैया, तो हाथी सब जाएगा कहाँ? तो राज्य सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और कम से कम लाख नहीं 1 करोड़ उनको जंगल में कम से कम वन लगाना चाहिए पेड़। ये रात में हुई या दिन में हुई? रात में हुई थी, करीब लगभग इंसान अब उनके इलाके में इतनी दूर खाना तक खाने जा गए तो चुके वापस आ रहे हैं कि उनके पास उस दरमियान कोई रास्ता नहीं बचा। शायद इसलिए वो भटकते भटकते इंसानों के इलाके में आ रहे हैं। पोस्टमार्टम किया गया इस माध्यम से और वापस लाया गया। उनका मांग था कि कंपनी कंपनी काम करती है तो जो उचित मुआवजा वो मांग कर रही है और उनका एक छोटा सा बेटा है मात्र 6 महीने का और उनका शादी वाला 1 साल का हुआ, तो ही लेकिन उनका परिजन पूरा मांग कर रहे थे। तो इंसान अब उनके इलाके में इतनी दूर तक जा चुके हैं कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। जो आपका कंपनी है इसलिए अब वो भटकते कृष्णा इंटरप्राइज के जो मालिक है अभी तक बात करने का स्थानीय मुखिया होगा, विधायक होंगे, सांसद हैं, उन लोग अभी तक आना जाना रहा नहीं? अभी तक किसी को कोई एक्टिविटी नहीं रहा अभी तक, जबकि सबकी सूचना किया गया है लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा? कोई नहीं। क्या लगता है कि अभी अंतिम छोर में आप लोग जा रहे हैं? 3-4 दिन अभी तक अब लोग यहाँ पे धरना दिए हैं, क्या लगता है बात बनेगी? वो भटकते भटकते इंसानों के जहाँ तक गुप्त सूचना है हाथी मेरे कुछ जंगली हाथियों पर ये लागू नहीं होता। लोग अंदर सेटिंग कर रहे हैं इंसानों को अपना हमदर्द नहीं, ताकि बात मेरा बाहर ना आए और हम अपना चेहरा ना दिखाएं और मेरा पार्टी जो है उनका जो भी है उस मेरा नाम ना है। इस मृतक को न्याय दिलाने हेतु कौन-कौन से पार्टी अभी तक मतलब यहाँ पे जो है कि तत्पर मौजूद है? इस मृतक का न्याय दिलाने में पिछले 3 दिनों से जेल के मांडू प्रखंड के जो भी केंद्रीय है, जिला है, प्रखंड है और क्षेत्र के जितने भी पंचायत का सक्रिय सदस्य सारा कोई पौधा लगाना चाहिए। उन लोग को खाने के लिए बांसर का पेड़ नहीं है, बरगद का पेड़ नहीं है, ना पीपल का पेड़ है, ना ही उन लोग इतना बड़ा उन लोग का हाथी का जानते ही है कि सबसे बड़ा जानवर हम लोग का हाथी ही होता है। हम लोग का एक बिट्टा का जो पेट है, हम लोग रांची हमारा भाई दादा लोग या हमारी बहन लोग सब मजदूर का काम करती है अपना पेट के लिए, लेकिन ये सरकार का चुप्पी मौजूद है और अंतिम तक
डटे हुए हैं। जब तक कि उनका जो गार्जियन है, उनके जो ससुराल का है, उनका मायके के जो उनका पिताजी जब से नहीं बनता तो ये रुकेंगे। क्या लगता है आप लोग जिस तरह से इतने लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, दिन हो या रात हो, जहाँ से खाना पीना कौन देती है आप लोग? एक खुद से व्यवस्था किया जाता है, कोई देता नहीं, खुद से व्यवस्था किया जाता है। क्या लगता है कि अगर इनको कितना दिन और आप लोग टालिएगा, मान लीजिए कभी और भी कोई पदाधिकारी नहीं पहुँचते हैं, तो मतलब क्या लगता है कि बॉडी ऐसे ही रहेगा? हाँ, जब तक गार्जियन ना कहे तब तक बॉडी सही रहेगा। इंसानों के इलाके में आ रहे हैं निश्चित। हाँ, गार्जियन से बात हो चुकी है? नहीं, बोल रुकने के लिए बोले हैं। कौन आएंगे, कौन आ रहे हैं? उनकी जो लड़की के पिताजी हैं वो, और जो लड़के हैं जो मृतक हैं उनके भी माँ बाप, वो तो हाथ खड़ा कर दिए हैं। उनका शायद अंदर कुछ बात हो गया है, तो वो यहाँ पे खुल के कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जिसकी बेटी का मांग उगड़ा है वो तो अपना बेटी का दर्द समझ सकते हैं, वो डटे हुए। उनका क्या कहना है? जो मृतक की पत्नी है वो मौजूद है? उनका हाँ मौजूद है। उनको उचित मांग है कि एक 6 साल का 6 महीना जो बच्चा है उसको एक उचित एक मुआवजा मिले और उनका आउटसोर्सिंग कंपनी में एक नियोजन मिले, और जो कंपनी का रूल रेगुलेशन होता है उतना है कि कहना नहीं है। और यहाँ नजदीकी में जो भी है नेता मंत्री सब जो वोट के समय आते हैं, अभी 3 दिन से यहाँ पे लाश पड़ा है, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। तो जो भी है इनका जो मुआवजा है, जो इनका मांग है, जो पीड़ित परिवार का कहना है 6 माह का बच्चा है, और वो दुख इस बात का है कि वो एकलौता बेटा थे, घर का कमाऊ अकेले थे, और इस तरह का घटना घट गई है। 6 महीना का बच्चा है और नया वो शादी भी किए थे, लगभग 1-1.5 साल का लगभग हुआ था उनका शादी का। तो जो भी बन पड़ता है कम से कम बैठे तो वार्ता तो करे। आए दिन घटना घट रहा है। कर्मा में भी सुग्या में एक मुंडा भाई का मौत हो गया, एक कहा की दीदी है, कुंदरू की है, यानी हर एक दिन। अभी तो जिस दिन अमूल भैया का देहांत हुआ उस दिन एक ही दिन 4 लोगों की मौत हुई, एक इनका और 3 महिला हाथियों का चपेट में आया। तो इतना चुप्पी। अभी देखिए, अभी बात करेंगे नेमरा गांव में इन लोग ने एक दिन में रोड बनवा दिया, एक रात में। तो हाथियों के लिए कोई तो उपाय होगा, यहाँ से नहीं होता, बाहर से टीम मंगवाइए। यहाँ भी इतना फॉरेस्ट विभाग में, वन विभाग में इतना सारा मतलब वैकेंसी खाली है, लेकिन आप उसमें भी नहीं करते हैं। अभी पूरा गांव में धान वगैरह हुआ, कोठार जितना है पूरा लगभग हाथी का झुंड 200 से 300 है। तो हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे थे भेड़िया का झुंड, बकरी का और गाय गरू का देखते थे, लेकिन अभी हाथियों का झुंड है। और चारों तरफ अपने कमाने खाने के लिए आदमी कहाँ नहीं जाएगा। शौचालय के लिए एक भैया जा रहे थे सुगिया का, उसको हाथी ने मार दिया। आज सुबह का घटना है, 2-3 लोग का आज सुबह मौत हुआ है। इंसानों के इलाके में आ रहे हैं। सरकार को विशेष संज्ञान में लेना चाहिए इस विषय पे। लागू नहीं होता। मृतक के परिजनों का ऐसे क्या क्या मांग है? पोस्ट ऑफिसरों से, झारखंड सरकार से क्या कुछ मांग है? देखिए, डीएफओ की तरफ से जो बनता है इनका 4.5 लाख का समथिंग वो पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन सरकार की तरफ से हम कहते हैं कि क्या 4 लाख एक इंसान का कीमत है? कम से कम फॉरेस्ट विभाग को और राज्य सरकार को संज्ञान में लेते हुए इनको 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि 4 लाख में एक भेड़ बकरी खसी जो रोड में जो मर जाता है उन लोग को इन लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख देने का काम करता है। तो असमय मृत्यु हो जाता है। अभी तो इनका कोई समय नहीं था मरना, लेकिन हाथी का चपेट में आ गए। तो 50 लाख का मुआवजा हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कम 50 लाख का नौकरी होना चाहिए, 50 लाख मुआवजा, और जो उनका बच्चा है, जो उनकी पत्नी है, उनका नौकरी होना चाहिए। पता चला है कि यहाँ पे मोटा मोटी 2 से 3 दिन तक जो है कि मृतक का बॉडी रखा हुआ है। मतलब मोटा मोटी कहिए तो एक दिन में न्याय मिलना चाहिए। 3 से 4 दिन जिस तरह से डिले हो रहा है, कहीं न कहीं राजनीति हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ही बड़ा राजनीतिक है और बहुत ही बड़ा इसको संयंत्र भी कह सकते हैं। अभी यही भीड़ में उनका जो इस कार्यालय से और जो कृष्णा इंटरप्राइजेस है जो आउटसोर्सिंग है उनसे पूरा तरह से संलिप्त है, साठगांठ है। और यही लोग में से कोई एक उनको सूचना देने का काम करता है, और जिनका दाल रोटी और नून चल रहा है, खस्सी भात और मुर्गा भात, वो क्यों चाहेगा कि गरीब का भला हो, क्यों चाहेगा कि मुआवजा हो? तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक ही हो रहा है।
और इशारे पे चल रही है कृष्णा इंटरप्राइजेस। तो आपका चैनल के माध्यम से कह देते हैं कि अगर उचित मुआवजा अगर नहीं मिला और जो पीड़ित उनकी पत्नी है उनको नौकरी नहीं मिला और जो बच्चा है उसका पढ़ाई का खर्चा, तो जो भी इस कंपनी का कृष्णा इंटरप्राइजेस जो भी कंपनी का ये मालिक है, हम लोग कभी भी इसका चलने नहीं देंगे। पूरे ग्रामीण इनको पहले घेरेंगे और जहाँ भी आउटसोर्सिंग कंपनी खोला है हम लोग चलने नहीं देंगे, बंद करेंगे, हमेशा के लिए बंद कर देंगे। जब एक हम लोग वार्ता के लिए घुसे तो जो सक्षम पदाधिकारी नहीं है और जो जिनके देख रेख में चल रहा है वो बोल रहा है कि हम दिल्ली में है, बम्बई में है। अरे बाप, आप कहीं भी रहो, आप दो दिन क्या, आप 2 महीना रहो, लेकिन आजकल सारा फोन से ही लाइनअप होता है। बीते कुछ दिन पहले हम लोग हजारीबाग वार्ता में गए थे। हमारा गांव का ही कर्मा का ही एक भैया थे, उनका बिजली विभाग से दोनों हाथ कट गया था। वो भी हैदराबाद में रहते थे, लेकिन फोन के भी माध्यम से उन लोग का जो भी बातें थी उनका लाइनअप हुआ फोन से। और हम लोग लगभग 14 घंटा लंबी समय से हम लोग वार्ता किए और उनका 17 लाख हम लोग उनको पीड़ित परिवार को हम लोग ने मुआवजा दिलाए। ये 2-4 दिन हो रहा होगा। और उनका जो भी है उनका पढ़ाई लिखाई, उनका खर्चा उर्चा सारा चीज हम लोग लिखित लिए। तो कहीं ना कहीं ये लिखित तौर पे इनको देना चाहिए और विशेष संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन इनका कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। हक मारने वाला